हिमाचल आएंगे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहेंगे साथ। हमीरपुर में शिक्षा पर करेंगे संवाद। आज धर्मशाला पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अटल टनल रोहतांग का भी करेंगे दीदार। विपक्ष पर बिफरे सीएम जयराम ठाकुर, कांग्रेस महज अब सिर्फ पार्टी तक ही रह गई सीमित। केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस में मां बेटे का ही राज, बड़े नेता छोड़ रहे हैं साथ। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कांगड़ा पहुंची प्रतिभा सिंह, मां ज्वालामुखी का लिया आशीर्वाद, कहा अब जनता चाहती है बदलाव। रामपुर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की उठी मांग, एनएसयूआई स्टूडेंट को निकालने के लिए मारा था जूता, वीडियो वायरल होने पर सख्त कार्रवाई की मांग। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान शुरू, विधानसभा परिसर में हो रहा मतदान। बीजेपी के कृष्णलाल पंवार की जीत लगभग तय, दूसरी सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय के बीच कड़ी टक्कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा परिसर में ये वोटिंग प्रक्रिया की जा रही है। बीजेपी के कृष्णलाल पंवार की जीत इसमें लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पंवार पर यहां पर दांव खेला गया है। तो वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस विधायक, कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय के बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अजय माकन को यहां पर मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, और इसके साथ ही निर्दलीय तौर पर कार्तिक शर्मा मैदान में उतरे। तो कड़ी टक्कर यहां पर देखी जा रही है। अजय माकन और कार्तिक शर्मा यहां पर आमने सामने हैं। 2 सीट और इसके साथ ही हरियाणा में 3 उम्मीदवार, 4 राज्य हैं जिनमें 16 राज्यसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सबसे दिलचस्प जो चुनाव है कहा जा रहा है कि हरियाणा में है। 2 सीट है, 3 उम्मीदवार यहां पर मैदान में उतरे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही 3 उम्मीदवार हैं जो राज्यसभा की सीट के लिए मैदान में उतरे हैं। तो हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये वो 4 राज्य हैं जहां पर राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहा है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहां पर अजय माकन जो है कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, कृष्णलाल पंवार बीजेपी की तरफ से मैदान में है, कार्तिक शर्मा जो है वो निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे हैं। तो कड़ी टक्कर जो है अजय माकन और कार्तिक शर्मा के बीच देखी जा रही है। अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ गया। अंकित, अभी तक क्या कुछ अपडेट, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको दिखाते हैं कि यहीं से ऊपर जाकर के और वहां मतदान हो रहा है। और अभी तक वोट भी पड़ने शुरू हो चुके हैं। बीबी बत्रा हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है, रोहतक से विधायक हैं और भी विधायक जो हैं वो अपना वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोट की प्रक्रिया जो है, वो मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि सीटें 2 हैं और उम्मीदवार 3 हैं। पिछली बार भी इसी तरह से हुआ था और उसमें भी कहीं ना कहीं सुभाष चंद्रा जो मैदान जीत ले गए थे, जीत दिख रही थी आर के आनंद की, लेकिन मैदान जीत ले गए थे सुभाष शर्मा। लेकिन अब की बार भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पंवार मैदान के अंदर हैं और कृष्णलाल पंवार का जीतना तय है, क्योंकि बीजेपी के पास 40 विधायक हैं और 31 विधायक उनको जीतने के लिए चाहिए। तो कृष्णलाल पंवार की जीत तय है। लेकिन जहां बात आती है कांग्रेस के कैंडिडेट की, वो है अजय माकन और निर्दलीय तौर पे खड़े हैं कार्तिकेय शर्मा। तो उन दोनों के बीच टक्कर है, क्योंकि जो कार्तिक शर्मा है उनके पास 27 विधायक अभी हैं और उनको 30 विधायकों की जरूरत है। वहीं अगर बलराज कुंडू, जो कि अभी थोड़ी देर बाद अपने समर्थन की घोषणा करेंगे, तो वो उनके समर्थन में अगर आ जाते हैं, कार्तिकेय शर्मा के समर्थन में आ जाते हैं, तो 28 वोट हो जाते हैं। और उसके बाद जो कि कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, अगर वो कार्तिकेय शर्मा को वोट करते हैं
तो 29 वोट हो जाते हैं। 1 वोट की जरूरत कार्तिकेय शर्मा को और रहेगी। वहीं कांग्रेस के पास वैसे तो 31 विधायक हैं, बिल्कुल निश्चिंत है कांग्रेस की, 31 विधायक उनके पास हैं और यही कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 31 के 31 हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन अगर उनमें से 2 विधायक, जो जैसा कि मैंने बताया कि कुलदीप जो बिश्नोई है वो अगर अपोज में वोटिंग कर देते हैं और दूसरे कोई एक विधायक या 2 विधायक अपोज में वोटिंग कर देता है, तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा उलटफेर है वो एक बार फिर से होता हुआ नजर आएगा और कार्तिकेय शर्मा जीत सकते हैं। तो अब वो देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं आखिरी समय तक बनी रहती हैं। अब जब 5 बजे रिजल्ट आएगा तो उस समय पता चलेगा कि कौन जीता है कौन हारा है। जी कुसुम। अभी की अगर बात की जाए अंकित, तो क्या कुछ जानकारी कि अभी तक वहां पर कौन कौन से विधायक पहुंचे हैं? बिल्कुल, विधायकों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री खुद पहुंच चुके हैं, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हैं वो पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के विधायक हैं आफ्ताब अहमद वो पहुंच चुके हैं, बीबी बत्रा पहुंचे हैं, कुलदीप बिश्नोई भी यहां विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, मतदान केंद्र के अंदर मौजूद हैं, सब लोग यहां पहुंच चुके हैं। और भी जो विधायक जो बाकी रह गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो जो कांग्रेस के बाकी विधायक हैं वो दिल्ली से चले हुए हैं। सुबह 6:30 बजे दिल्ली से वोल्वो में चले थे, वो लगभग 12 बजे के आसपास यहां पहुंचेंगे और पहुंच करके ही वो इकट्ठा मतदान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी के विधायक एक एक करके पहुंच रहे हैं। दीपक मंगला है वो यहां पहुंच चुके हैं, दूसरे जो विधायक हैं वो भी यहां पहुंच चुके हैं। तो लगातार विधायकों का पहुंचना जारी है और अब मतदान वो कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री आकर के यहां जो विधानसभा में उनका दफ्तर है उसके अंदर बैठ गए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आप अब पूरी तरह से अंदर जो मतदान चल रहा है और मतदान की प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे करके मतदान हो रहा है, क्योंकि शाम 4 बजे तक मतदान होना है और शाम 4 बजे तक मतदान हो रहा है। इसलिए ज्यादा सी कोई जल्दबाजी नहीं है किसी को भी कि अभी तुरंत मतदान करना है, 4 बजे तक वो मतदान कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है आज, क्योंकि हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटें हैं और 3 कैंडिडेट मैदान के अंदर हैं, तो जीतता कौन है? नजरें हरियाणा पर टिकी हुई है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से नतीजे सामने आए थे अंकित, उसके बाद काफी दिलचस्प वो नतीजे थे और यही वजह है इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार भी सभी की नजरें हरियाणा पर टिकी हुई है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी, अपनी नजरें यहां पर बनाकर रखिए। तो वोटिंग प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है, इसके साथ ही शाम के 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी, मतदान किया जाएगा और 5 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी। और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। देवभूमि के दंगल में ताबड़तोड़ दौरे देखे जा रहे हैं। एक बार फिर से हिमाचल आने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी के सुप्रीमो हैं, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं। 11 जून को एक बार फिर से हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। हमीरपुर में शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हिमाचल पहुंचे थे, शिमला पहुंचे थे, शिक्षा पर संवाद किया था, शिक्षा पर सवाल खड़े किए थे, हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए थे। और इसी के साथ अब आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हिमाचल पहुंचेंगे और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। 11 जून को यह कार्यक्रम होगा, हमीरपुर में यह कार्यक्रम होगा और उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे ही यहां पर सियासी हलचल तेज होती जा रही है, ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से हिमाचल पहुंच रहे हैं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। और हमारे संवाददाता रणवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और एक बार फिर से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हिमाचल आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए, जब से संगठन में बदलाव हुआ है उसी को देखते हुए यहाँ पर जिस तरह का नुकसान अभी हाल ही में हुआ है पार्टी को, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी गुटबाजी की, धड़ेबंदी की, और जिस तरह से अब भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय है, उसी को देखते हुए यहाँ पर जो अब नई कार्यकारिणी बनाई है उसको जो है थोड़ा और मजबूत करेंगे और किस तरह से अब यहाँ पर घेराबंदी करनी है भाजपा की और कांग्रेस की, उसी को देखते हुए यहाँ पर केजरीवाल अब यहाँ एक बार फिर से हिमाचल में सक्रिय हुए हैं। और थोड़ा इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं
वो 1 महीने में 2 हो जाएंगे, क्योंकि अभी 16 और 17 जून को जो है प्रधानमंत्री धर्मशाला आएंगे। तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी जो है पार्टी की बनी हुई है कि किस तरह से अब संगठन को मजबूत करना है और अपनी जो गतिविधियां उसको और ज्यादा बढ़ाना है। कुसुम जी, रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अपनी गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी ने, नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, नए प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव यहां पर कर लिया गया है, ऐलान यहां पर कर लिया गया। और इसी कड़ी में इसके बाद अब आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो प्रमुख अरविंद केजरीवाल का यहां पर दौरा रहेगा। हिमाचल आएंगे, शिक्षा पर संवाद करेंगे, 11 जून को आएंगे और हमीरपुर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आज धर्मशाला पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दोपहर 1:30 बजे धर्मशाला पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। धर्मशाला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अटल टनल रोहतांग का भी यहां पर दीदार करते हुए राष्ट्रपति नजर आएंगे। आज उनका कार्यक्रम है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में उनका कार्यक्रम है और 1:30 बजे धर्मशाला पहुंचेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर उनके दौरे को लेकर किए गए हैं। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, क्या कुछ अपडेट राष्ट्रपति के दौरे को लेकर? देखिए कुसुम, क्योंकि देश के पहले नागरिक और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगर धर्मशाला आ रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के लिहाज से भी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो ये है कि सुरक्षा, तो सुरक्षा को लेकर जो है वो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जो है इस पूरे शहर को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया जा चुका है। और हाँ, बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति न केवल यहाँ पर आ रहे हैं बल्कि प्रवास कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उस प्रवास को मद्देनजर रखते हुए न केवल धर्मशाला में बल्कि समूचे कांगड़ा में, और आपको ये भी बता दूं कि कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है कुसुम, और इसके साथ साथ जो है इसकी जो नेबरिंग जो बॉर्डर क्षेत्र है यानी जो सीमाएं हैं वो जो संवेदनशील स्टेट हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर उनके साथ लगती हैं। तो वहां पर भी कई नाके जो है वो लगाए गए हैं। वहां पर भी जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद की गई है और जो उनका आने का जो शेड्यूल है वो 1:30 बजे के करीब रखा गया है कि 1:30 बजे पहुंचेंगे। हालांकि सुरक्षा की लिहाज से जो है अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कहां पर आएंगे, कौन सी एयरपोर्ट का वो या कौन से हेलीपैड का प्रयोग होगा लैंडिंग के लिए, ये अभी तक पूरी तरह से इसका खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि उसके लिए स्टैंड बाई में 3 जगह जो रखी गई है, गग्गल का एयरपोर्ट है, सिंथेटिक ट्रैक है धर्मशाला का, और पठानकोट का खुद का आर्मी एयरबेस है। तो वहां पर भी इनकी लैंडिंग हो सकती है। और मौसम के लिहाज से अगर थोड़ा भी मौसम खराब होता है तो पठानकोट में भी लैंडिंग हो सकती है। तो स्टैंड बाई तीनों जगहों पे इस तरह से ये शेड्यूल रखा गया है। और जैसे ही आएंगे उसके बाद जो है कुछ देर सर्किट हाउस में रुकेंगे और 5 से 6 बजे के बीच में 1 घंटा जो है वो ऑडिटोरियम में रहेंगे, जहां पर गोल्ड मेडल जो है वो जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र होंगे उनको बांटेंगे। जी विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और बात अगली खबर की करते हैं। विपक्ष पर सीएम जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है। कांग्रेस महज अब सिर्फ पार्टी तक ही सीमित रह गई है। केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस में मां बेटे का ही राज है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, ये कहना है सीएम जयराम ठाकुर का। पूरा देश की कांग्रेस की बागडोर संभाली है मां और बेटे ने, और हिमाचल में भी ऐसा ही फेरा है सारा। कई जगह बना दिए कांग्रेस पार्टी के, क्या बना दिए वो वर्किंग प्रेसिडेंट, कितने बनाए? 4। हमने कहा वर्किंग प्रेसिडेंट क्या होता है? बोलते कुछ नहीं होता, बोलते ऐसे ही है, बोलता ये मैं को कोई पावरफुल है, बोलते सिर्फ पावर कुछ नहीं है बोलते। पूरी कांग्रेस में पूरे देश भर में कहीं भाजपा के लोग दिलो दिल डरे हुए हैं। वो भी जानते हैं कि इससे छोटी शख्सियत नहीं चल सकती, तो वो प्रधानमंत्री को हर स्टेज पे उतारते हैं। पीछे उन्होंने मंडी में उनको लाया, उसी तरह से शिमला में अभी प्रधानमंत्री जी आए
और आप जानते हैं कि जितना भी इन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वो सारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, जो ना कि भाजपा अपने खाते से परंतु सरकारी पैसे का। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर यह कहा है कि पहले हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद विधायक दल ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा को इस बात करने की चिंता की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश की जनता चाहती है कि सत्ता में अब बदलाव हो। माननीय वीरभद्र सिंह जी, जो कि इतने लंबे अरसे तक जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया, यहाँ का विकास किया, बेशक वो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु फिर भी अपरोक्ष रूप से वो हर व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, सभी के दिल में वास करते हैं। तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपने ये इलेक्शन जीतना है तो मेरा ख्याल इस बात को ध्यान रखते हुए माननीय सोनिया गांधी जी ने ये जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी।